हेलो। हमने पिछली वीडियो में लगभग आपका भारत से स्टार्टिंग की थी, है ना? तो इस वीडियो में हम लोग भारत के बारे में देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे, हम प्राकृतिक प्रदेशों को देखेंगे कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है ना? क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्योंकि हर प्राकृतिक प्रदेश से अलग अलग प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, देखिए, पराचुंबक यानी क्या होता है? पैलियोमैग्नेटिज्म। ये एक शाखा होती है आपका अध्ययन करने की, जिसमें हम चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं। चुंबकत्व के अनुसार पृथ्वी की आयु निकालते हैं, है ना? उसकी स्थिति कहाँ पर रही, ये सब निकालते हैं इस विधि के द्वारा, पराचुंबकत्व विधि के द्वारा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन शाखा है भूगोल की जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के लोकेशन का या प्राचीन काल के लोकेशन का अध्ययन करते हैं? तो पराचुंबकत्व यानी पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, कहता है अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। यानी कि जो हमारा भारत है, वो पहले जहाँ पर है वहाँ पर था नहीं। आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊं कि भारत ये है, तो भारत यहाँ पर है। अगर हम अध्ययन करते हैं तो पहले भारत यहाँ पर नहीं था। कहाँ पर था? ये कहते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था और ये अफ्रीका से टूटकर उत्तरी तरफ गया है। अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी तरफ खिसक रहा है और ये टूटकर यहाँ चला गया है। जब भी आप इन दोनों को सेट करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। कभी भी आप इसको करके देख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये मेडागास्कर है, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। और जब भारत को आप तोड़ के लाओगे तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, यानी एक पूरा सेट बनता है। इसी प्रकार से भारत जो है यहाँ पर नहीं था पहले, और जब भारत यहाँ पर था पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की विशेषताएं कुछ मिलती होंगी, तो उसी का जो अध्ययन करते हैं हम पराचुंबकत्व में करते हैं। ठीक है, इसके बाद विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। कौन सा? का पराचुंबकत्व। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। कहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन भी पराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। जो हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, वो सब इसी में आता है। आप देखते हो कि जो मैग्नेटिक पोल है पृथ्वी के, है ना, वो खिसकते रहते हैं, तो वो सब अध्ययन जो होता है इसी करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मूल्य किसका है? तो अल्फ्रेड वेगनर का है। ठीक है, और एक है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। आपको बता दें, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, दोनों सिद्धांत अलग अलग है। ठीक है, ये है आपका टेलर महोदय का, दोनों अलग अलग हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूछे तो आपका अल्फ्रेड वेगनर का, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और प्रवाह सिद्धांत पूछे तो टेलर का है। ठीक है, अगला कहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। हमने आपको गोंडवाना लैंड बताया है ना, कि कौन कौन इसमें महाद्वीप थे, कौन कौन से कैसे टूटे, पिछले वीडियो बताया था, हालांकि अभी फिर से बताऊंगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं ऊपर दिखा दूं, ये है आपका, देखिए, अंगारा लैंड, ये इसे हम लॉरेशिया बोलते हैं, उत्तर वाला पार्ट। ठीक है, इसे अंगारा लैंड बोलते हैं, लॉरेशिया बोलते हैं। और ये है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन सा है? भारत। जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। पूरा भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है, कुछ जो हमारा उत्तरी भारत है वो तो बाद में बना हुआ है ना। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट, ये देखिए आप, भारत यही है, इंडिया यही पहले ऐसे था, है ना, ऐसे खिसक खिसक के ऊपर की तरफ ये गया। ठीक है, हाँ, तो कहता है गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, इतने पार्ट आपके गोंडवाना लैंड में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो है इतने आपके पार्ट जो आते हैं गोंडवाना लैंड में पार्ट आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब ये जो है सब मिक्स हो गए हैं, है ना, तो सब हमको एक साथ अध्ययन करना पड़ता है। कहता मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में सम्मानी धाराओं द्वारा, देखिए सम्मानी धाराएं क्या होती हैं बताता हूं अभी। सम्मानी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। अब देखिए सम्मानी धाराएं क्या होती हैं, क्या होता है
कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी की धरातल है, ये पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, जो पृथ्वी क्रस्ट होता है लगभग 100 किलोमीटर, औसतन हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। अब पृथ्वी का जो क्रस्ट है इसके नीचे चलती हैं, क्या चलती है, सम्मान धाराएं, क्या चलती हैं, सम्वहन धाराएं चलती हैं। सम्वहन धाराएं क्या होती हैं, अब देखिए पृथ्वी का कोर है, मेंटल है, ये पिघली अवस्था में है। जो पृथ्वी का अधिकतर मेंटल पार्ट है वो पिघली अवस्था में, यानी क्योंकि क्या होता है पृथ्वी के अंदर आपके रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। उनसे क्या होता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अब उन अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। तो वो किसी भी चट्टान को, किसी भी धातु में पिघला देते हैं। तो जैसे चट्टानों से, जैसे चट्टानें पिघलती हैं और धाराएं बनेंगी तो ये ऊपर की तरफ भगेंगी, है ना, ऊपर की तरफ भगेंगी। अब जब ऊपर की तरफ भगेंगी तो अब यहाँ तो क्रस्ट आ गया, तो क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट के कारण ये मुड़ जाती हैं। हमारी जैसे यहाँ को मुड़ गई, यहाँ को मुड़ गई, कुछ यहाँ को मुड़ गई, कुछ यहाँ को मुड़ गई, ऐसे मुड़ती जाती है, मुड़ती जाती हैं। अब कुछ धाराएं जो है यहाँ को मुड़ गई, यहाँ को मुड़ गई, यहाँ को मुड़ गई, है ना, यहाँ को मुड़ गई। तो अब देखिए जो ये क्रस्ट है हमारी, तो क्रस्ट हमारी क्या होगी, इतना पार्ट जो है ये यहाँ से इस तरफ भगेगा और ये वाला इस तरफ भगेगा, है ना। तो ये बीच से टूट जाए, दरार आ जाएगी कभी ना कभी भविष्य में। आप देखिए, अब जब भी आप देखोगे जो सबसे बड़ी जॉर्डन की वैली है वो इसी का पार्ट है ना, इसी कारण वो भी टूट रही है। सबसे बड़ी, विश्व सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, जॉर्डन की घाटी सबसे बड़ी है, तो वो भी सामान्य धाराओं के कारण ही टूट रही है। तो जब ये ऐसे धाराएं जाएंगी तो क्या होगी, यहाँ पर ये प्लेट यानी क्रस्ट जो है टूटेगी। अगर यही धाराएं, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे चल रही होती धारा, ये ऐसे चल रही होती, ये ऐसे चल रही होती, तो ये ऐसे मिलती, है ना। तो ये क्रस्ट जो है ये पास आती, ये भी क्रस्ट पास आती, तो यहाँ पर पास आने से क्या होगा, मिलेंगी और यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो सामान्य धाराओं का पर्वत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है ना, और आपका भ्रंशन करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये होती है सामान्य धारा। कैसे बनती हैं, ये सब रेडियोएक्टिव तत्वों की वजह से बनती है। अब देखिए, कहता है इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की तरफ विस्थापित होने लगी। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो समान धाराएं चल रही होंगी, पहले इनको अलग किया, अलग करने के बाद ये ऐसी सामान्य धाराओं के नीचे आ गया जो कि उत्तर की तरफ चल रही थी, है ना। तो भारत की कंटिन्यूटी क्या बनती रही कि ये उत्तर की तरफ भगता रहा, उत्तर की तरफ भगता रहा, और फिर जाके यहाँ पर ये जुड़ गया। तो अब आप भारत की लोकेशन अब देख सकते हैं, आपकी भारत की वर्तमान लोकेशन कैसी है, ये है। भारत यहाँ से टूट के यहाँ तक वो आ पहुंचा है। ये सब यहाँ पर साउथ में थे, ठीक। कहता है उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई। ये कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इससे टकराई और भारत अब सीधा हो गया, पहले टेढ़ा था, है ना। हाँ, अगला कहता है इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों, कौन कौन सी, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, कौन कौन सी प्लेट, ये वाली प्लेट, ये भारतीय प्लेट हो गई और ये यूरेशियन प्लेट हो गई आपकी, ठीक। प्लेट के बीच स्थित टेथिस सागर। अब देखिए क्या था कि ये जो है ये आपकी पूरा यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक। टूटने के बाद आधी बनी थी। इसके बाद जो यहाँ पर जो सागर भरा हुआ है ना, ये पार्ट है जो है, ये पूरा क्या है, ये पूरा टेथिस सागर है। ये क्या है, पूरा टेथिस सागर। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ये लिखा टेथिस सागर, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है टेथिस सागर है। तो बीच में टकराने से पहले, भारत जब यहाँ पर आया टकराने से पहले टेथिस सागर भरा हुआ था, ठीक है, भरा हुआ था। फिर कहता है टेथिस सागर में अवसादी चट्टानों वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया में पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। अब देखिए क्या था कि अब ऐसा तो है ना कि यहाँ पर कुछ होगा नहीं, यहाँ पर नदियां थी, बहुत सारी नदियां जो है यहाँ पर अपना जमाव स्थापित करती थी, है ना। अवसाद जो लाती सब इकट्ठा करती थी, यहाँ पर भी कुछ नदियां रही होंगी, ये सब अवसाद ला के जमा करती रही। जब भारत यहाँ पर आया टकराने, तो वही सब अवसाद दब कर क्या बन गया, हिमालय पर्वत बन गया, जो आप इतना बड़ा विशाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत आप देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहता है हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा शिलाकृति को दर्शाती है। सबसे युवा पर्वत है हिमालय, और हिमालय में भी अगर पार्ट सबसे पूछ ले तो सबसे युवा पर्वत कौन सा है,
आपका जो शिवालिक हिमालय है वो। कहता है इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां बन गई। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। ये जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये स्थल पाट, ये स्थल पाट मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गड्ढा करते हो तो यहाँ पर तुरंत पानी निकलने लगता है। तो हिमालय का जो तराई वाला पार्ट होता है ना, वो होता है आपका वहाँ से नदियाँ आती हैं और वहाँ पर जाकर पानी जमाव रखती हैं। तो जैसे वहाँ पर कोई खुदाई करता है तो वहाँ पर पानी निकलने लगता है तुरंत, ठीक है। तो उसे तराई प्रदेश बोलते हैं। जैसे तर हुआ हो वैसा प्रदेश। ये आप कुछ पार्ट देख सकते हैं जो कि भारत वर्तमान स्थिति की को दर्शाता है। पहले था आपका पेंजिया, ठीक है। पेंजिया पूरा एक महाद्वीप था। पेंजिया जब टूटता है आपका लॉरेशिया में टूटता है और गोंडवाना में टूटता है। लॉरेशिया को अंगालैंड भी बोलते हैं, ठीक है, और गोंडवाना लैंड को गोंडवाना लैंड ही बोलते हैं। तो जब इतने पार्ट में टूटा, टूटने के बाद फिर कुछ इस तरह से वही समान धारा चलती रही तो ये विस्थापित होते रहे। तो ये पार्ट टूटा, ये पार्ट टूटा, ये पार्ट अलग अलग हुए, ये सब पार्ट अलग अलग होते रहे। इसके बाद आप देखते हो ये नॉर्थ अमेरिका बन गया, ये आपका यूरोप और रूस बन गया, ये साउथ अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, मेडागास्कर बन गया, भारत बन गया, और ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, और ये अंटार्कटिका बन गया। इसके बाद वर्तमान जो स्वरूप आप देख रहे हैं कुछ महाद्वीपों का इस प्रकार से है। ये आपका वर्तमान स्वरूप है, ठीक है। तो आज भी जो महाद्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, ये सब कहीं ना कहीं खिसक रहे हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, ठीक है। कहता है टेथिस सागर के हिमालय के ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारे नीचे धंसने के कारण एक वृहद श्रेणी का निर्माण हुआ, जो आपका हिमालय पर्वत दिखाई देता है। समय के साथ साथ बहते ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। देखिए क्या हुआ कि जब आपका भारत टकराया प्लेट से, टकराने के बाद हिमालय बन गया। अब हिमालय के जो नीचे जो खाली प्रदेश था वहां नदियां आई, नदियां निकलती रही, नदियों ने कई हजारों सालों तक अपना निक्षेप जमा करते रहे, जिसके कारण आपका समतल प्लेन्स बन गए। आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या समतल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियां जो हैं हजारों वर्षों से अपना निक्षेप जमा कर रही हैं। इस प्रकार के जड़ों निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग बन गया, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। अब देखो जो भारत का उत्तर वाला पार्ट है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, पश्चिम बंगाल आता है, ये सबसे ज्यादा प्लेन है, ठीक है। इसीलिए पता डेवलपमेंट यहाँ पर भी हुआ है। कहता है भूगर्भिक रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। देखिए भूगर्भिक रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी का प्राचीनतम भाग है, यानी कि भारत का जो प्रायद्वीप है, यानी कि कौन सा पार्ट, इतना ही पार्ट, ये जो गोल गोल इतना पार्ट जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। प्रायद्वीपीय जो भारत है ये भारत का सबसे प्राचीन पार्ट है। और जिस पार्ट में हम लोग रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर बिहार में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो ये सब नवीनतम पार्ट है। जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में यहाँ पर रहते हैं, ये सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार जो बना हुआ है आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है और रूपांतर चट्टानों से बना हुआ है। और इन्हीं के क्रम में यहाँ पर कम ऊंची वाली पहाड़ियाँ, चोटी, घाटियाँ ये सब मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। अग्नि चट्टान क्या होती है, इसे प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। जब भी कोई सैल यानी अग्नि से बनती है कोई चट्टान तो वो अग्नि चट्टान ही होती है, ठीक है। अब चट्टानें जब आएंगी तो बताएंगे। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही बहिर्सही यानी आउटलायर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। अब देखिए कैसे दिखाता हूं मैं अभी आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको भारत दिखाई दे रहा है। तो भारत में ये आपका क्या है, ये आपका पूरा पठार ही तो है। अब पठार होने के बाद जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, ये आपका प्लेन्स है, ठीक है। मेघालय तो यहाँ पर है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो क्या वो जब भारत यहाँ पर टकराता है आपका यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर कुछ भ्रंश जाता है, जैसे हम मालदा भ्रंश या मालदा गैप बोलते हैं। ये जो भ्रंश है, जिस भ्रंश में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, इसे मालदा गैप बोलते हैं। तो भ्रंश के कारण, टूटने के कारण ये कुछ पठारी भाग ऐसा कहाँ पर चला गया, उत्तर की तरफ खिसक गया। तो ये जो मेघालय का जो पठार है वो किसका पार्ट है, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है।
कहता है यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक पृथक हो गया। बताया भी आपको मैंने। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान व निर्गमन से हुआ है। अब देखिए भारत में पश्चिमी तट है, ये जो कोस्टल रेंज है भारत के पश्चिमी तट की, ये कैसे निर्माण हुआ है। अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊं, जैसे अगर अगर जैसे मान लीजिए फ़ोन है, ठीक। अब अगर इस फ़ोन को मैं यहाँ पर ऐसे मारूं, है ना, तो इस साइड पर इधर किनारे पर भी झटके लगेंगे ना, झटके लगेंगे। अगर ये झटके जब लग रहे हैं यहाँ पर, अगर आप कोई एक सरिया पकड़े हुए हो और एक जिस तरफ से मान लीजिए अगर आप ये सरिया पकड़े हुए और कहीं पर मारोगे आप, तो यहाँ से अगर मारोगे तो झटके यहाँ पर भी लगेंगे, है ना। तो इस झटके के कारण कभी कभी सरिया छूट जाती है क्योंकि इतना वाइब्रेशन होता है। उसी प्रकार जब भार आगे बढ़ा और टकराया तो लास्ट में कंपन उत्पन्न हुए और कंपन उत्पन्न होने के कारण यहाँ से वो टूट गया और टूटने के बाद फिर वो समुद्र में समा गया। इसी कारण पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है, ठीक है, यानी किस कारण भ्रंशन के कारण निर्माण हुआ है। अब ये देखिए ये वेस्टर्न घाट है ना, ये जो वेस्टर्न घाट है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये भारत आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के कारण यहाँ से जो तरंगें उत्पन्न हुई वो यहाँ तक आई और ये कमजोर पार्ट होने के कारण ये भ्रंश यानी धंस गया। धंसने के बाद समुद्र से थोड़ा उठ गया, तो ये हमें लगता है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, जबकि ये भ्रंशन के कारण बना हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं भारत को कितने पार्टों में बांटा गया है। कहता भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विषमताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, जब भी आप क्वेश्चन आएगा कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है तो 6 नहीं लगाओगे आप, कितना लगाओगे, 4 सही है। उत्तर का विशाल मैदान, ये मैदान है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, ये 4 हैं कुल, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप 4 ही लगाओगे। 6 पार्टों में इसलिए बांट दिया गया है, उसके उपभौतिक प्रदेशों को बांट दिया गया है इसके मारे है। कहता है इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन से देखिए 6 कौन कौन से हैं, उत्तर का पर्वत क्षेत्र, मैदान क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय और द्वीपीय क्षेत्र, ये कुल 6 पार्ट में बांटा गया इस प्रकार से। अब देखिए ये आप देख सकते हैं मैप में, ये पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ से आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाएगा, आपका यूपी का बॉर्डर आता है, ज़्यादा नहीं आता है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है, ये आते हैं आपके। इसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान वाला क्षेत्र आएगा, गुजरात का भी क्षेत्र आता है, कच्छ वाला। इसके बाद समतल में आपका आएगा पूर्वी जो आपका राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक है। उच्च भूमि में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, और पश्चिमी में आपका गुजरात से लेके आपका केरल तक आता है। दक्कन का पठार ये पूरा प्रदेश आता है आपका। इसके बाद ये आपका आता है पूर्वी तटीय मैदान, अंडमान निकोबार भी शामिल है, लक्षद्वीप भी शामिल है, ठीक है। ये भारत के कुल भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। इसके बाद आते हैं हम धारवाड़ क्रम चट्टानों में। देखिए चट्टाने जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जितना भी खनिज उत्पादन होता है वो सब चट्टानों में होता है। आप देखो कोई भी कोयला है ना, सोना है, चांदी है, क्रोमियम है, जितना भी सब उत्पादन होता है सब चट्टानों में होता है। धारवाड़ क्रम चट्टानें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा धातुएं मिलती हैं। सबसे ज्यादा क्या मिलती है, धातुएं। धा से धारवाड़ और धा से धातु, याद रखिएगा, थोड़ा याद रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, धातु। कहता धारवाड़ क्रम चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। सबसे पहले चट्टानें बनती है आपकी आर्कियन चट्टानें। सबसे पहले कौन सी बनती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। उनके निक्षेपण से टूटने के बाद फिर कौन सी बनती हैं, धारवाड़, ठीक है। हाँ, कहता है ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज मिलते हैं, इसलिए धारवाड़ क्रम चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण है। कुडप्पा क्रम चट्टानें आर्कियन के बाद बनती है धारवाड़ के बाद फिर बनती है आपकी कुडप्पा क्रम चट्टानें, ठीक है। इनका कभी कभी क्रम लगाने को दे देता है। कुडप्पा क्रम चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्याचल क्रम चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम चट्टानों के बाद हुआ है। यानी कुडप्पा के बाद फिर कौन सी आती है, विंध्याचल वाली आती हैं, ठीक है, ये क्रम लगाने को आता है। अब विंध्याचल
क्रम जो चट्टान है इसमें क्या मिलता है, इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी, ये सब मिलती है किसमें, विंध्याचल में। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी धारवाड़ वाली है। विंध्याचल क्रम चट्टानों से काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की। अब देखिए आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्याचल, फिर आपका आता है गोंडवाना क्रम चट्टाने। गोंडवाना क्रम चट्टानों की निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की। अब गोंडवाना क्रम में क्या मिलता है, अधिकतर आपका कोयला मिलता है, और धारवाड़ में अधिकतर क्या मिलती है, धातु मिलती है। बस यही दो आपको याद रखनी है। इसके बाद कहता है इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। देखिए क्या होता है, सबसे अच्छा जो कोयला मिलता है कहाँ पर मिलता है, गोंडवाना क्रम में मिलता है, और धातु जो कहाँ पे अधिकतर मात्रा में मिलेंगी, धारवाड़ क्रम में मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि क्रम पूछता है आपसे तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्याचल, फिर गोंडवाना, फिर आपका दक्कन। गोंडवाना के बाद आपका निर्माण होता है दक्कन का, दक्कन पठार। ठीक है, तो ये आपके 6 चट्टानें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में। ये आप देख पा रहे होंगे, चट्टानों को विस्तृत तरीके दिखाया गया है कि कौन चट्टानें कहाँ पर मिलती हैं। ये बुंदेलखंड का पठारी रीजन है, ये आपका धारवाड़ रीजन है। ठीक है, ये बस्तर क्षेत्र है आपका, क्योंकि चट्टानों क्रम जहाँ जहाँ पर विस्तृत है वो आपको दिखाया। ये अरावली क्षेत्र है। इसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू में कि जो हमने जो पढ़ा है उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना बताया मैंने सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू के टाइप्स भी कर लेते हैं तो थोड़ा याद रहता है। कहता भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः विशाल खंड था जिसे कहते हैं। भारतीय किसका भाग था, जुरासिक का नहीं था। आर्यावर्त तो भारत का प्राचीन नाम है। इंडियाना ये नहीं है। गोंडवाना, गोंडवाना का भारत पार्ट था। ठीक है, गोंडवाना में कौन कौन से आते हैं, आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत हो गया आपका, ठीक है, साउथ इंडिया, इसके बाद आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपके उसके गोंडवाना के पार्ट है। कहता है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो वही 4 पार्टों में विभाजित है जो हमने अभी आपको बताया। कहता है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड बोले या उत्तर प्रदेश बोले, है ना, तो तराई प्रदेश में ही पाए जाते हैं, क्योंकि तराई प्रदेश जो है भारत में ज्यादा उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। कहता है निम्न में कौन सा कथन असत्य है, असत्य देखना है यहाँ पर, क्या देखना, असत्य। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत अच्छे से देखा करो। कहता है भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है, ये सही बात है। हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम फोल्डेड माउंटेन पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात, सबसे नवीन पर्वत है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया से हुआ है, गलत है, यही गलत है ना। तो आपका सी आंसर क्या है, गलत है, यही आंसर बिल्कुल सही होगा। तो अब देखिए क्या है कि हमने बताया आपको कि भारत में जो पश्चिमी समुद्री तट है कैसे निर्माण हुआ, भ्रंशन के कारण हुआ है ना, ना कि नदियों ने तो विक्षेप जमा किया है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला बर्तन भंडार है, बिल्कुल ये भी सही है, तो सी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए, जो केरल का कुट्टानाड क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, हालांकि सभी आ चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। कहता है निम्न में कौन चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, आपको बताई हमने कि सबसे जो नवीनतम है भारत में, अगर पूछे आपसे तो हिमालय है। अब इसमें लेकिन हिमालय नहीं दिया है, अगर हिमालय में दिया होता आपका शिवालिक तो वो सही था, लेकिन दोनों में से कोई नहीं दिया गया है। तो हमने क्रम बताया था अभी आपको, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, आर्कियन वाली चट्टान बनी थी, है ना, फिर कौन सी बनी थी, धारवाड़ बनी थी, फिर कुडप्पा बनी थी, फिर विंध्याचल बनी थी, विंध्यन, इसके बाद गोंडवाना बनी थी, इसके बाद दक्कन बना था। सबसे नवीनतम पूछा था, सबसे नवीनतम दक्कन में नहीं दिया गया है ना, दक्कन दिया गया होता तो वो भी सही था, तो गोंडवाना सही हो, ये दिया गया है गोंडवाना। ठीक है, तो आपको ये क्रम याद रखना ही पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्योंकि नवीनतम में शिवालिक भी सही है, हिमालय भी सही है, दक्कन भी सही है, लेकिन गोंडवाना दिया गया है ना, तो ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे प्राचीन पूछेगा तो आर्कियन, अब आर्कियन नहीं ऑप्शन में होगा तो धारवाड़ होगा, धारवाड़ नहीं होगा तो कुडप्पा होगा, तो ये क्रम थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद जो आपको बता दें, ये थोड़ा एमसीक्यू आपके हो गए हैं, जितने भी एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं तो मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिए थे, लेकिन कुछ एमसीक्यू करवाने से ये होता है कि आपने जो पढ़ा है वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जो प्राकृतिक प्रदेश है वो हमने कवर कर रखे हैं, ये चारों प्राकृतिक प्रदेश और उसके उप जो है 6 पार्ट है वो आपको याद रखने हैं, प्राय नोट्स बना के, नोट्स बना के अगर आप करेंगे कवर तो चीज़ें अच्छे से याद रहेगी।
तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को हम नेक्स्ट टॉपिक से कवर करेंगे। थैंक यू।